मेरा कहने का अर्थ है जो कंसेप्ट हम बताएंगे वो आप किसी भी एग्जाम के लिए, वो हर एक एग्जाम के लिए रहेगा, ठीक है ना। जितना आप लेवल जा सकते हो, जितना कम लेवल है, जितना हाई लेवल है, ठीक है ना। हम लो से एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, कुछ भी चीज़ आपको बताना शुरू करते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हम आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, एंगल बाइसेक्टर चल रहा था आपका, एक सेकंड, कौन सा मार्कर आ गया। आपका टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री में एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। कोण समद्विभाजक, इसको हिंदी में बोला जाता है कोण समद्विभाजक, ठीक है ना। कोई भी एंगल को जो है, कोई भी एंगल, ये जैसे एंगल है, मान लेते हैं यह एंगल है थीटा, ठीक है। तो कोई भी एंगल को जो है, कोई लाइन टू इक्वल पार्ट में जो बांट देता है, वही लाइन क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, तो यह थीटा था, तो अब क्या हो जाएगा, यह थीटा बाई 2, और यह भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। कहने का अर्थ यह दोनों एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि यह x तो यह भी x, यह 2x तो ये भी 2x। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी में हम जाते हैं, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टी है ये, देखिए कोई ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ABC, कोई ट्रायंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाले साइड्स को इस पॉइंट पे आके मिलती है, या इस पॉइंट, इस सामने वाला साइड BC है, इसके इस पॉइंट पे आके मिला, इसका नाम कुछ दे देते हैं D, ठीक है ना। यह क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। सामने वाले साइड्स BC साइड के D पॉइंट पे आके मिलती है, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है भाई साहब, वह सामने वाली साइड्स को दो बराबर भागों में नहीं बांटता है, ठीक है ना। यह मीडियन का काम है, ठीक है ना। मीडियन का काम है सामने वाले साइड्स को इक्वल पार्ट में बांटना। लेकिन यह क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाले साइड्स को एक बराबर भाग में नहीं बांटती है, बल्कि उसको उस रेशियो में बांटती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ इसको क्या लिख सकते हैं आप, BD अपॉन DC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC, ठीक है ना। यह एंगल बाइसेक्टर का पहला प्रॉपर्टी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। यह आपको एग्जाम में इसके बेस्ड बहुत सारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रॉपर तो नहीं बताएंगे, बता सकते जो इसमें ही आएगा, लेकिन ये मैक्सिमम एग्जाम में यदि ज्योमेट्री आता है तो ये सब क्वेश्चन आपको आएगा इस सब के बेस्ड, ठीक है। तो हम क्या बताएं, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स को किस रेशियो में बांटता है, तो जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं। तो एंगल बनाने वाले साइड्स क्या हैं, AB और AC, देख लीजिए, ठीक है भाई साहब। तो आप बोलेंगे जी। वैसे ही देखिए ट्रायंगल है ABC, या एंगल बाइसेक्टर, या अपने सामने वाले साइड AC पर कुछ इस पॉइंट पे मिला, जिसका नाम हम कुछ E रख देते हैं, ठीक है ना, E पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या यही कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या AE अपॉन AC बराबर क्या होगा, तो AE क्या होगा, AB।
ईसी क्या होगा, बीसी अपॉन बीसी, होगा कि नहीं, क्यों होगा, तो एंगल बाइसेक्टर, यह क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर अपने सामने वाले साइड्स को उस रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं। तो एंगल बनाने वाले साइड्स क्या हैं, ए बी और बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी के अनुपात में इसको क्या करेगा, बांट देगा। अरे समझ में आ रहा है भाई, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। यदि वैसे ही आपको पूछ देता, जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, हम एक एक पार्ट को जो है सो पूरे डिटेल में बता रहे हैं, अच्छे से जुड़े रहिए, समझ में सब कुछ आएगा। अब देखिए, यह एंगल बाइसेक्टर जो है सो सामने वाले साइड्स ए बी के इस पॉइंट पे आके मिलता है, ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं एफ, ठीक है ना, ये एफ दे देते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स को तो इक्वल पार्ट में नहीं बांटता है, उसको किस रेशियो में बांटता है, तो जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं, कहने का अर्थ इसको एसी अपॉन बीसी के रेशियो में बांटेगा, बांटेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल बांटेगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ए एफ अपॉन एफ बी बराबर ए सी अपॉन क्या होगा, बी सी, होगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। या देखिए, यह कोई ट्रायंगल है, हम इसलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं जो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, थोड़ा जुड़े रहिए, थोड़ा लंबा जाएगा चीज लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा, यदि एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, यह ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसके सामने छोटा ए, इसके सामने छोटा बी और इसके सामने छोटा सी, ठीक है, साइड्स है। चलिए, इसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड बीसी के इस पॉइंट पे मिला, इसका नाम डी दे दिए, ठीक है ना। यह एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड एसी के इस पॉइंट पे मिला, इसका नाम ई दे दिए, ठीक है। और यह तीसरा एंगल बाइसेक्टर जो है सो सामने वाले साइड्स के इस पॉइंट पे आके मिलता है, यानी ए बी के इस पॉइंट पे, इसका नाम एफ दे दिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, अब बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। अब चलिए, आपको निकालना है, रेशियो निकालना है आपको, बीडी आपको क्या निकालना है, बीडी और डीसी। तो बीडी और डीसी क्या होगा, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स को किस रेशियो में बांटता है, जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं। तो एंगल बनाने वाले साइड्स क्या है, सी और बी, तो इसको सी इज टू बी के रेशियो में बांटेगा। सेम कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। और यह एंगल बाइसेक्टर अपने सामने वाले साइड्स को किस रेशियो में बांटेगा, तो सी इज टू ए के रेशियो में बांटेगा, सी इज टू ए के रेशियो में बांटेगा, ठीक है कि नहीं। यह एंगल बाइसेक्टर अपने सामने वाले साइड्स को किस रेशियो में बांटेगा भाई, तो ए इज टू बी के रेशियो में, किसमें, ए इज टू बी के रेशियो में। अरे समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए, आखिर यह कैसे आया, अब इसका प्रूफ देखते हैं, यह कैसे आया। एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स को इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करती है, बल्कि उसको उस रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं, एंगल बनाने वाले साइड्स हैं, ए बी अपॉन ए सी। आखिर क्यों, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, ये कहां से आया। चलिए देखिए, प्रूफ दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इसका। चलिए, एक ट्रायंगल लिए, ए बी और सी, ठीक है ना, बी सी को कुछ आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, यहां से इसको आगे बढ़ाने पर और यह ए बी को जो है सो आगे बढ़ाने पर इस पॉइंट पे आके मिलता है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कीजिए, इस पॉइंट पे आके मिलता है, ठीक है
है ना। इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, ई नाम, इसका कुछ नाम दे देते हैं, आप इसका नाम ई दे दीजिए, ठीक है। अब चलिए, यह एंगल बाइसेक्टर है, यह एंगल बाइसेक्टर है जो अपने सामने वाले साइड्स या बीसी के इस पॉइंट पे आके मिलता है, इसका नाम कुछ जी दे देते हैं, ठीक है ना। यह एंगल बाइसेक्टर है, तो भाई साहब यदि यह एक्स होगा, मान लेंगे यह एक्स, तो यह भी क्या होगा, एक्स ही होगा। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होगा, यह एक्स तो यह एक्स, क्यों, तो यह एंगल बाइसेक्टर है जो अपने सामने वाले साइड्स बीसी के डी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये लाइन, इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे और यह लाइन जो आपको दिख रहा है, यह क्या है, दोनों पैरेलल है। यह लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। यह लाइन और यह लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और यह क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और यह क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, आपको दिख रहा होगा। तो अब बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, आपको पता है कि नहीं, अल्टरनेट एंगल से यदि दो लाइन एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है ना, पैरेलल है, ठीक है ना भाई साहब, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रिअक्षीय रेखा, ठीक है ना, जो दोनों को इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे काट रही है, तो आपको अल्टरनेट पता है कि नहीं, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है ना भाई साहब। चाहे यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, एकांतर कोण, ठीक है ना। यह एंगल नाम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, जो 1 और 3 क्या है, एकांतर कोण है, मतलब अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, एकांतर कोण है। और 2 और 4 भी है, एंगल 2 और 4 क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है भाई साहब। अब देखिए, तो अल्टरनेट एंगल से क्या कहेंगे, यदि यह दोनों लाइन पैरेलल है, यह पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल लाइन है, यह एक्स है, तो यह भी क्या होगा, एक्स ही होगा अल्टरनेट एंगल से। तो आप जी बिल्कुल होगा, ठीक है। अब देखिए, क्रॉस एक होता है क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है ना, क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होगा, जैसे देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यह एंगल जो होता है ना, यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा, ठीक है ना। यह एंगल और यह एंगल क्या होगा भाई साहब, क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। चाहे यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। चाहे यह एंगल और यह एंगल क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। समझ में आ रहा है भाई साहब, तो बिल्कुल आ रहा होगा। क्रॉसपोंडिंग एंगल से देखिए, यदि यह x है तो यह भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। यह दो पैरेलल लाइन है, देखिए इसको भी आगे ऊपर तक आप बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं ऊपर तक। यह तो है ही, इस दोनों के, यह एक दूसरे के पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल लाइन है, यह कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। यदि यह x है तो यह भी x ही होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल से, तो बिल्कुल होगा। जैसे यह होगा, यह होगा, जैसे ये होगा और ये होगा, जैसे ये होगा और ये होगा, उसी से यह यदि x है तो यह भी क्या हो जाएगा, x होगा। अब ध्यान से देखिएगा तो क्रॉसपोंडिंग एंगल आपको समझ में आएगा, जो कैसे होगा, अल्टरनेट भी समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब देखिए भाई साहब, अब जैसे कह रहा है दो एंगल यदि बराबर है, अब ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल बी ई सी, आपको देखना है ट्रायंगल बी ई सी में, देखिए, सॉरी यार, देखिए था, अब इसमें देखिए, ट्रायंगल ए ई सी में, देखिए ए ई सी में, ठीक है ना, ए ई सी में यदि यह एंगल x है तो यह भी एंगल x है, दो एंगल बराबर है तो इसके सामने यह साइड्स बराबर होंगे, इसके सामने का यह साइड क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आइसोसेल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है ना। यदि दो एंगल बराबर तो दोनों साइड्स भी बराबर, एक दूसरे के सामने का साइड्स बराबर, यदि दोनों साइड बराबर तो एक दूसरे के सामने का एंगल बराबर। पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में, चेक कीजिएगा, सब पढ़ाए हुए थे हम, ठीक है ना, आइसोसेल ट्रायंगल सब के बारे में सब पढ़ाए हुए थे। चलिए, उसी से आप क्या देख सकते हैं, तो यह दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, जो ए ई बराबर है किसके, तो ए सी के, क्या भाई साहब, ए ई किसके बराबर है, ए सी के। अब देखिए, इन ट्रायंगल
इसमें बीईसी, बीईसी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल बीईसी। अब देखिए बीईसी में देखते हैं, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे थेल्स परिमेय, ठीक है ना। यह कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। इसके किसी एक साइड्स मतलब बीसी के पैरेलल समांतर कोई एक लाइन लेते हैं, ठीक है ना, जो AB और AC के मिड पॉइंट पे आके मिलती है, ठीक है ना। देखिए तो यह लाइन जो है क्या करती है, तो इसको जो AB और AC को जो है ना, सो क्या करती है, समान अनुपात में क्या करती है, इसको बांट देती है। कहने का अर्थ क्या, AD अपॉन DB बराबर क्या हो जाता है, AE अपॉन EC, ठीक है। यह थेल्स थ्योरम है, ध्यान में रखिएगा। क्या हो जाता है, यह जो है ट्रायंगल है, तीसरे साइड या कह दिए कोई एक साइड के पैरेलल, ठीक है ना, कोई लाइन जो है जब दो साइड के मिड पॉइंट पे आके मिलती है, तो वो क्या करती है, तो दोनों साइड को जो है समान अनुपात में क्या करती है, बांट देती है। तो एडी अपॉन डीबी बराबर क्या होगा, एई अपॉन ईसी। समझ में आ रहा है, थेल्स थ्योरम है, ठीक है भाई साहब। अब देखिए इसका ही यूज हो रहा है इसमें, यही थ्योरम का यूज हो रहा है। अब देखिए यह ट्रायंगल है बीईसी और यह लाइन क्या है, इसके मिड पॉइंट पे आके मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको नहीं लिख सकते हैं बी ए अपॉन ए ई बराबर क्या, बी डी अपॉन डी सी, लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, उल्टा दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप भाई साहब, फ्रेम में आ रहा है, फ्रेम से बाहर चल जाएगा, इधर देखिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसी चीज को आप यहां लिखिए। अब इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बी डी को इस साइड लाइए, बी डी अपॉन डी सी बराबर क्या, बी ए है तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए ई है तो ए बी। तो अब यहां पर देखिए ए ई किसके बराबर है, ए सी के। ए ई किसके बराबर है भाई, ए सी के। तो यहां पर ए बी अपॉन बाहर हो जाएगा, तो यहां पर देखिए या क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन क्या, ए ई के जगह पर क्या लिख जाएगा, ए सी, ठीक है। क्यों, तो दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए यही आपको प्रूव्ड हो गया, ठीक है भाई साहब, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखिए यही करना था ना, ए बी अपॉन बी डी अपॉन डी सी बराबर क्या निकालना था, ए बी अपॉन ए सी। देखिए बी डी अपॉन डी सी बराबर निकल गया, ए बी अपॉन ए सी निकल गया कि नहीं, बिल्कुल निकल गया। एक बार अच्छा से वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस जुड़े रहें आप लोग, वीडियो को देखते रहे, एकदम जुड़े रहिए। आप ये नहीं देखिए जितना दिन से यही चल रहा है भाई साहब, बहुत ही लेंदी चैप्टर है, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, एक एक बेस कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, फिर कुछ नहीं होने वाला है। ज्योमेट्री सब जो है ना, सो सबको समझ में उतना अच्छा से नहीं आता है, नहीं पढ़ा पाते हैं लोग अच्छे से। आपको यहाँ पे इस चैनल पे जुड़े रहिए, आपको ज्योमेट्री हलवा बना देंगे हम, ठीक है ना। कुछ पता ही नहीं चलेगा ये ज्योमेट्री भी है, लेकिन आप बस जुड़े रहिए, आप पढ़ते रहिए। हम वही टॉपिक सब पढ़ाएंगे जो सबसे हार्ड लगता है, ठीक है ना। जो भी टॉपिक लाएंगे वो सारे टॉपिक जो है आपको फ्यूचर के लिए